हेलो गाइस, माय ब्यूटीफुल तेलुगु कैफम में आप सभी का स्वागत है। हेट टू लव स्टोरी का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जंकुक अब यहाँ नहीं रहना चाहता था तयांग के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे पर तयांग का साया गिरे। क्योंकि उसने सोचा अगर वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो वो उसकी बेबी के साथ कैसा व्यवहार करेगा, वो शायद बच्चा चाहे या ना चाहे। ये सब सोचकर वो पैकिंग करता जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तयांग और RM जिमिन वहाँ सुबह कंट्री से बाहर चले गए थे क्योंकि उनकी मीटिंग थी। जिन ने सुबह फ़ोन किया, जंकुक तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हुई हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें आधे घंटे में पिकअप करने आ रहा हूँ। ओके ह्योंग। ह्योंग मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हम दोनों आकर बात करते हैं। जिन आधे घंटे में जंकुक के मैंशन पहुँच गया। वहाँ जंकुक पहले ही अपना सामान लेकर खड़ा हुआ था। उसने सामान रखा और साथ में वहाँ से निकल गए। जंकुक ने कहा, ह्योंग मुझे मिस्टर किम के मैंशन जाना है। मिस्टर किम के मैंशन का नाम सुनकर जिन बहुत हैरान था और वो हैरानी से जंकुक की तरफ देख रहा था। जंकुक ने कहा, ह्योंग आप ऐसे क्यों देख रहे हो? जिन ने कहा, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि तुम मिस्टर किम के मैंशन क्यों जाना चाहते हो, उसे क्या कहना चाहते हो? जंकुक ने कहा, ह्योंग मुझे कुछ अपनी बातों के जवाब चाहिए, इसलिए अपने सवालों के कुछ मुझे जवाब चाहिए, इसलिए मैं मिस्टर किम के पास जाना चाहता हूँ। प्लीज़ ह्योंग। मिस्टर किम के मैंशन पहुँचने के बाद जिन और जंकुक अंदर गए। वहाँ पर हॉल में मिस्टर किम बैठा हुआ था। मिस्टर किम ने जंकुक को देखते ही अपने गले से लगा लिया और कहा, शादी के बाद मैं आज तुम्हें देख रहा हूँ, इतने महीनों के बाद। क्या तुमने कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की? जंकुक ने कहा, बहुत कोशिश की, पर आपका बेटा कभी मुझसे बाहर ही नहीं निकलने देता था। सिर्फ मुझे जिन और सगा से मिलने की परमिशन थी, उसके सिवाय मुझे कहीं पर भी जाने या आने की परमिशन नहीं थी। पर आज मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। मिस्टर किम ने कहा, इसलिए क्योंकि आज तयांग कंट्री से बाहर है। हाँ, और मैं भी इस कंट्री को छोड़कर जा रहा हूँ। ये सब सुनकर मिस्टर किम जंकुक की तरफ अपनी बिग डोई से देखने लगा और कहा, क्यों, क्या बात हुई, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सब सवाल मिस्टर किम जंकुक से करने लगा। जंकुक ने कहा कि मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। मेरे डैड और मेरी मॉम का जब एक्सीडेंट हुआ था, साथ में मैं भी था, तब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मैं बच्चे को कंसीव कर सकता हूँ, मैं बेबी को जन्म दे सकता हूँ। और कल मुझे पता चला कि मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। पर मेरे दिमाग से ये सब बातें चली गई थी। इन सब 6 महीनों में मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे स्टमक में बेबी पल रहा है। वो भी कल मुझे पता चला, क्योंकि मुझे वीकनेस की वजह से वॉमिटिंग हो रही थी। अगर मुझे वॉमिटिंग नहीं होती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे स्टमक में एक बेबी पल रहा है। मिस्टर किम ये सब सुनकर हैरान थे। हाँ, मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबी पर तयांग का कोई भी असर हो, उसका साया भी मेरी बेबी पर गिरे, इसलिए मैं ये कंट्री छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूँ। और प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मिस्टर तयांग को कुछ भी नहीं बताओगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैंने बेबी के बारे में आपको बताया है, वो आप तयांग को कभी नहीं बताओगे। मिस्टर किम ने जंकुक से वादा कर दिया। पर जंकुक ने फिर कहा कि मुझे आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। आपको पता था आपका बेटा ऐसा है, फिर भी आपने ऐसी शर्त क्यों रखी कि मुझे तयांग से शादी करनी होगी? जंकुक ये सब मिस्टर किम से पूछ रहा था। मिस्टर किम ने कहा, मैंने इसलिए तुम्हारी और तयांग की शादी की शर्त रखी क्योंकि तुम्हारी और तयांग की शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी। तुम मेरे दोस्त मिस्टर जून के बेटे हो, जो कि मेरे बचपन का दोस्त है, और हम साथ में ही रहते थे। पर कुछ ऐसे हालात हुए कि हमें अलग अलग होना पड़ा और मुझे तब पता चला कि तुम्हारे डैड मॉम का एक्सीडेंट हो गया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। उस दिन मैं
प्रिंसिपल के ऑफिस गया। जब मुझे तुम्हारी फाइल देखने को मिली तब मुझे पता चला कि तुम मिस्टर जॉन के बेटे हो, इसलिए मैंने वो शर्त रखी थी, शायद मैं अपने दोस्त का किया हुआ वादा निभा सकूं, इसलिए मैंने तुम्हें शादी की शर्त रखी थी जंगकुक। ये सब मिस्टर किम ने जंगकुक को बताया। तो अब तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए। शायद मेरे बेटे के नसीब में तुम्हारा प्यार नहीं है, वो नहीं चाहता कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, और शायद तुम्हें खोने के बाद इस बात का उसे एहसास होगा कि उसने उसकी ज़िंदगी से क्या गवा दिया। ये सब कहकर मिस्टर किम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि वो जंगकुक को जाते हुए नहीं देख सकता था। पर मिस्टर किम ने कहा कि क्या इस बेबी के दुनिया में आने के बाद क्या तुम मुझे इससे मिलने दोगे? जंगकुक ने कहा, मिस्टर किम, आपका इस पर पूरा हक है, पर आपके बेटे का नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपका बेटा इस बेबी से कभी भी मिले या उसे देखे, पर हाँ, मैं इस बच्चे को दुनिया में आने के बाद आपसे ज़रूर मिलाने के लिए लेकर आऊँगा, और मैं आपसे फ़ोन पर भी बातें करता रहूँगा। पर मिस्टर किम ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारी इतनी बात मानी, पर तुम मेरी एक बात मानो, तुम ये ब्लैक कार्ड रख लो। जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं ब्लैक कार्ड नहीं रख सकता। तो मिस्टर किम ने कहा, क्यों? मैंने तुम्हारी सब बातें मानी हैं, क्या तुम मेरी एक बात नहीं मान सकते? जंगकुक, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने अपनी वसीयत में तुम्हें 55% का पार्टनर बनाया हुआ है। तुम्हारा हक त्यांग से 5% ज़्यादा है, समझे? तुम इस प्रॉपर्टी में 5% ज़्यादा के हकदार हो। प्लीज़ तुम ये कार्ड रख लो, और जब चाहे तुम ऑफिस या इस जायदाद को संभाल सकते हो, ठीक है? और ये मत सोचना कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे एहसानों का बदला चुका रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे डैड ने ही मुझे पैसे दिए थे, तभी तो मैं यहाँ तक आ सका। शायद आज वो ज़िंदा होते तो मैं उन्हें पार्टनरशिप दे देता, पर वो नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। प्लीज़ तुम इसे ले लो। जंगकुक ने वो ब्लैक कार्ड ले लिया और कहा, ठीक है डैड, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, और हाँ, ये डिवोर्स पेपर त्यांग को दे देना, मैंने साइन कर दिए हैं और वो साइन कर लेगा, और मैंने अपनी ज़िंदगी से उसे आज़ाद कर दिया, वो अब जिसे चाहे उसे शादी कर सकता है। ये सब कहकर जंगकुक जिन के साथ चला गया। तो जिन ने कहा, क्या तुम सचमुच यहाँ से जाना चाहते हो? हाँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, और आप मुझे टिकट दे दो, मैं यहाँ से बुसान के लिए चला जाऊँगा, पर आप कभी भी किसी को ये नहीं बताओगे कि मैं बुसान रह रहा हूँ। तो जिन ने कहा, तुम बुसान रहोगे कहाँ, क्योंकि वहाँ कौन है तुम्हारा? जंगकुक ने कहा, वहाँ पर मेरे डैड और मेरी मॉम का पुराना हाउस है, मैं वहीं पर रह लूँगा, और जिन ह्योंग मैं आपसे बात भी करता रहूँगा, ठीक है, मैसेज पर या कॉल पर। जिन ने कहा, ठीक है। जंगकुक वहाँ से फ़्लाइट लेकर चला गया, और वो 3 घंटे के बाद बुसान पहुँच गया। बुसान जाने के बाद उसने वहाँ पर अपने दोस्त को देखा। उसके दोस्त ने उसे गले से लगा लिया और कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कभी भी बुसान वापस आएगा। तो जंगकुक ने कहा, क्यों इनो, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, क्या ये मेरा गाँव नहीं? तो कहा यूने ने, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, जब से तुमने मुझे फ़ोन किया था कि मैं वापस बुसान आ रहा हूँ। पर तुमने तो कहा था कि तुम कभी कभी आओगे, पर तुम तो इतने सालों से आए ही नहीं हो यहाँ पर। उसने कहा, कुछ ऐसा हो गया था कि मैं यहाँ नहीं आ सकता। ओके, और हाँ, तुम मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा, मैं बहुत खुश हूँ जंगकुक। ये सब कहकर वो मुस्कुराने लगा, और वो फिर अपनी डेस्टिनी पर पहुँचे। वो अपने पुराने घर में पहुँचा। उसने वहाँ पर अपने मॉम डैड की यादों को महसूस किया कि वो उसे कितना खुश रखते थे। अब यूनो ने वहाँ की साफ़ सफाई करवाई जंगकुक के साथ मिलकर, और शाम को वो दोनों फ्रेश हुए और उन्होंने
डिनर किया। डिनर करते वक्त भी इनो जंकुक की तरफ देख रहा था। तो जंकुक ने कहा तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। जंकुक इनो से कहता है, इनो ने कहा मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी साफ़ सफाई करवाई तुम्हारे पूरे हाउस की, और डिनर के लिए थैंक यू। तो जंकुक ने कहा कि तुम इसके हकदार बनते थे इसलिए, वरना मैं तुम्हें कुछ नहीं देता, पानी पीने को भी नहीं देता। और ये सब कहकर मुस्कुराने लगे। इनो खाना खाने के बाद बोला कि चलो मैं डिश वॉश कर देता हूँ। इनो को जंकुक ने कहा नहीं तुम घर जाओ, बहुत लेट हो चुका है, मैं कर लूँगा। ये सब कहकर जंकुक किचन में चला गया और डिश वॉश करने के बाद वो बाहर आया तो इनो वहाँ से जा चुका था। तो उसने जिन से कहा फ़ोन कर हेलो ह्योंग। हाँ जंकुक तुम ठीक तरह से पहुँच गए थे ना। हाँ ह्योंग, और इन्होंने मुझे सेटल होने में मदद भी की, यहाँ पर सब कुछ मुझे सेटल करवा दिया। जिन ह्योंग ने जंकुक से कहा ठीक है, और हाँ कोई भी तकलीफ़ हो तो तुम मुझे फ़ोन कर देना, भोशान ज़्यादा दूर नहीं है, मैं तुम्हें विज़िट करने आ जाऊँगा। ओके, और हाँ तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे स्टमक में एक बेबी भी पल रहा है, समझे तुम, एक नन्ही जान है तुम्हारे साथ, ठीक है ना। तो जंकुक ने कहा थैंक यू हाँ मेरा इतना साथ देने के लिए। हाँ क्योंकि पता है अगर आप नहीं होते तो शायद ही आज मैं वहाँ से आ सकता। और हाँ जिन हूँ मैं आपको सिर्फ मैसेज करूँगा, मैं ये नंबर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये नंबर त्यांग के पास है। तो जंकुक ये सब जिन से कह रहा था। तो जिन ने कहा ठीक है तुम ये नंबर चेंज कर दो, और जो नया नंबर लो उसका मैसेज मेरे पास फॉरवर्ड कर देना, तो मैसेज कर देना। जंकुक ने कहा ठीक है ह्योंग, ओके गुड नाइट। जिन ये सब सोच रहा था कि क्या उसे आरम को बताना चाहिए। नहीं, उसने जंकुक को वादा किया है कि वो आरम को कुछ नहीं बताएगा। 2 दिन के बाद अब जंकुक ने सोचा कि अब तो त्यांग आ गया होगा, उसने उसे ढूंढना या ये सब शुरू कर दिया होगा, पर फिर कहता है नहीं, उसे तो अच्छा ही लगा होगा कि मैं उसकी ज़िंदगी से दूर चला गया, अब उसे मेरी शक्ल या मेरी बातें इरिटेट नहीं करेंगी। ये सब सोते सोते वो काम कर रहा था, तभी इनो की आवाज़ आई, जंकुक कहाँ हो तुम। जंकुक ने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ किचन में, क्या क्या हुआ। तो इन्होंने कहा मैं ताज़ा वेजिटेबल लेकर आया हूँ। जंकुक ने कहा ठीक है तुम वहाँ रख दो, मैं खाना बना रहा हूँ, तुम बैठो, मैं अभी डाइनिंग टेबल पर लगा देता हूँ, बस थोड़ा सा कमी है पकने में। इन्होंने कहा थैंक यू, पता है मैं तो वेजिटेबल देने के लिए आया था। मोम ने कहा था कि जंकुक को जाओ ताज़ा वेजिटेबल दे आओ, क्योंकि मोम ने अभी इन्हें तोड़ा था, इसलिए मैं तुम्हें देने के लिए आ गया। पर मुझे क्या पता था कि दोबारा तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिलने पाएगा। जंकुक खाना पकाने के बाद खाना उसने डाइनिंग टेबल पर लगाया, पर वो खाते वक्त भी सिर्फ यही सोच रहा था क्या त्यांग सचमुच उसे ढूंढेगा या फिर वैसे ही। पर वो ये सब कुछ क्यों सोच रहा है, क्योंकि त्यांग उससे कभी भी प्यार नहीं करेगा। ये सब सोचकर जंकुक खाना खा रहा था, तभी इन्होंने कहा क्या सोच रहे हो, किस सोच में पड़े हुए तुम। तो जंकुक ने कहा कुछ नहीं इनो। दूसरी तरफ जिमिन आर्यम त्यांग घर पर आ चुके थे। त्यांग ने मेंशन आते ही देखा उसकी हॉल में कोई नहीं है, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा कि जंकुक अपने कमरे में होगा। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आया, उसे तब भी नहीं जंकुक दिखाई दिया। उसने कहा यहीं पर होगा, उसने फिर भी यही सोचा। फिर वो अपने डैड के पास आया और कहा डैड जो मीटिंग हम करने के लिए गए थे वो डील हमें मिल चुकी है, वो प्रोजेक्ट हमारा हो गया है, और हाँ मैं थोड़ा थक गया हूँ इसलिए मैं फ्रेशनअप हवा खाने के लिए क्लब में जा रहा हूँ। ओके। मिस्टर किम ने उसे कुछ नहीं कहा कि त्यांग कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अभी तक उसके बेटे को पता ही नहीं चला कि त्यांग कंट्री छोड़कर बाहर चला गया है।
दूसरी तरफ सुगा सब कुछ सोच रहा था कि क्या जिमिन जंगकुक से प्यार करता है, क्या उसे ये सब पूछना चाहिए या नहीं। जिमिन ने सुगा को हक किया और उसे सोच में पड़े देखते हुए कहा, क्या हुआ, मैं 2 दिन के बाद यहाँ आया हूँ और तुम सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो तुम, इतनी गहरी सोच में क्यों हो तुम। सुगा ने कहा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। प्लीज़ तुम मुझे इनोसेंटली जवाब देना इसका, ओके। तुम मुझे झूठ मत बोलना। जिमिन ने कहा, हाँ मैं तुम्हें सच्चाई जवाब दूंगा, पूछो क्या तुम जंगकुक से प्यार करते हो। जिमिन ने कहा, हाँ मैंने उसे पहली नज़र में देखा था तो मुझे उससे प्यार हो गया था, या कह लो एक अट्रैक्शन हो गया था, पर तब उसने त्यांग से शादी कर ली, तब वो दिल से ही निकल गया मेरे, और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो भी त्यांग से प्यार करता है। तो सुगा ने कहा, क्या जंगकुक त्यांग से प्यार करता। हाँ तुम्हें पता नहीं है। और हाँ मैं उसे ये सब बताना चाहता था कि त्यांग उसके साथ सिर्फ नाटक करा, पर उस दिन जंगकुक मिला ही नहीं। क्या। हाँ मैं यही सब कुछ बताने आया था, पर तुमने मुझसे रूडली बात की, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। पर तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो, क्योंकि तुम हो इतने हैंडसम। हाँ जंगकुक से भी ज़्यादा मुझे तो लगता ही हो, और तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है। अच्छा तो तुम्हें मेरी बॉडी से प्यार हुआ, मुझसे नहीं। तो जिमिन ने मुस्कुराकर सुगा के लिप्स पर किस कर लिया और कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हाँ शायद मैं जंगकुक से प्यार करने लगा था, पर मुझे वैसा प्यार नहीं हुआ जैसे मुझे तुमसे हो गया। तब मुझे तुम्हें उस लड़के से बात करते हुए देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत जेलसी हुई, पर मुझे ऐसी जेलसी या कभी भी गुस्सा जंगकुक के लिए नहीं आया। शायद ये सिर्फ एक दोस्ती वाला प्यार था इसलिए, पर मैं जंगकुक से दोस्ती भी नहीं कर पाया क्योंकि तयांग ने कभी मुझे उससे बातें ही नहीं करनी दी। सुगा को जिमिन ये सब कह रहा था। शाम को तयांग जब ड्रिंक कर आया तो वो सीधे उस जंगकुक के रूम में चला गया। जंगकुक नहीं था। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर देखा, पर वो वहाँ पर भी नहीं था। तो अब तयांग पैनिक करने लगा कि जंगकुक कहाँ चला गया, और उसने अपने कमरे में जाकर देखा तो बेड की साइड पर टेबल पर एक नोट रखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था। जब तयांग ने वो नोट उठाया और पढ़ा तो तयांग के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई। तयांग ने पढ़ा, हाय तयांग, मैं जानता हूँ कि आज तुम घर पर आ चुके होगे। शायद तुम्हारी नज़र कभी ना कभी तो इस नोट पर पड़े, इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें अपने आप से आज़ाद कर दिया और शायद मैं भी अपने आप से आज़ाद हो चुका हूँ। मैंने डिवोर्स के पेपर तुम्हारे डैड के घर पर दे दिए हैं और तुम भी उन पर साइन कर देना। और हाँ अब तुम जो चाहे वो कर सकते हो, जिसे चाहे उससे शादी कर सकते हो। अब तुम्हें मेरी आवाज़ और मेरा चेहरा कभी भी इरिटेट नहीं करेगा। मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ और प्लीज़ ये नफ़रत यहीं पर ख़त्म कर देना। और हाँ शायद अगर तुम किसी से शादी करो तो प्लीज़ मेरे साथ जैसा तुमने किया उसके साथ मत करना, उसके साथ प्यार से रहना। हाँ और आखिरी बार फिर मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे शादी कर गलती कर दी। ये सब तयांग पढ़ने के बाद बस उसके चेहरे पर दर्द और डर साफ दिखाई देने लगा। उसका दिल दुखने लगा। उसने सारे कमरे के नीचे चीज़ें गिरा दी। वो बहुत गुस्से में आ गया और गुस्से में अपने डैड की घर की तरफ निकल गया। वो ड्राइव बहुत तेज़ कर रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो सिग्नल तोड़ता हुआ जा रहा है। वो सिग्नल तोड़कर घर पहुंचा, मैंसन पहुंचा अपने डैड के, और उसके डैड ऊपर थे। उसने अपने डैड को चिल्ला चिल्ला कर बुलाया, मिस्टर किम नीचे आइए, डैड नीचे आइए। तयांग ये सब कुछ गुस्से में बोल रहा था। सभी लोग थर थर काँप रहे थे वहाँ। तभी मिस्टर किम ऊपर से नीचे आया और कहा, क्या हुआ। हाँ शायद तुम्हें पता चल गया कि जंगकुक तुमसे बहुत दूर जा चुका है। तुमने उसे
खो दिया त्यांग। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें उसे खोने के बाद एहसास होगा कि तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया है, समझे तुम। त्यांग ने कहा, डैड मुझे बताइए जंगकुक कहाँ गया है। मैं उसे अपने आप से ऐसे दूर नहीं जाने दे सकता। क्यों? टॉर्चर करने के लिए रखना चाहते हो तुम उसे यहाँ? और मैं खुश हूँ कि वो अब यहाँ से बहुत दूर चला गया और मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ गया। हाँ, कुछ मुझे देकर गया था एनवलप, तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। मिस्टर किम ऊपर जाकर एक एनवलप लेकर आए और त्यांग के हाथों में दे दिया। पढ़ लेना और साइन कर देना, क्योंकि जंगकुक ने मुझसे यही कहा था कि ये डिवोर्स पेपर है। और हाँ, अब तुम मुझसे आज़ाद हो। अब तुम शायद खुश रहो, क्योंकि जंगकुक जब तक तुम्हारे पास रहा तब तक तो तुम्हें उसकी कदर नहीं हुई। तो अब क्या होगा? अब तुम उसके बिना खुश रहोगे, क्योंकि जंगकुक जब तुम्हारे पास था सिर्फ तुमने उसके साथ गंदा ही व्यवहार किया। कभी तुमने उसकी कदर नहीं की, सिर्फ अपने बदले के लिए सिर्फ टॉर्चर किया। शायद अब तुम सुधर जाओ। और हाँ, अब कभी तुम किसी और से शादी करो या प्यार करो तो दिखावा मत करना, सच्चाई करना। ये सब कहकर मिस्टर किम ऊपर चला गया वापस। वो नहीं बताना चाहता था कि जंगकुक प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो अपने बेटे को जानता है और उसे जंगकुक की बहुत फिक्र थी। जंगकुक ने कहा था कि शायद वो अपने बेबी के साथ वो सब कुछ ना होने दे जो उसने जंगकुक के साथ किया है। ये सब सोचकर मिस्टर किम ऊपर चला गया। ओके गाइस, तो हम इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। ओके बाय, लव।